हेलो एवरीवन, मैं नवीन डावले, लेक्चरर सीएसई फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। तो आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे सब्जेक्ट CS 208 और EE 208 का ये टॉपिक है, एक माइक्रो प्रोसेसर 8085। तो ये हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि माइक्रो प्रोसेसर 805 का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। वर्ड लेंथ। तो वर्ड लेंथ क्या होती है? वर्ड लेंथ होती है कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एक बार में एट ए टाइम मतलब कितने बिट प्रोसेस कर सकता है, तो वो हमारा होता है वर्ड लेंथ। तो ये अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर का अलग अलग होता है, डिपेंड्स अपॉन द माइक्रो प्रोसेसर। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, द नंबर ऑफ बिट्स ए माइक्रो प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट ए टाइम इज़ नोन एज वर्ड लेंथ। मतलब एक टाइम में माइक्रो प्रोसेसर आपका कितने बिट प्रोसेस कर रहा है वो कहलाता है आपका वर्ड लेंथ। तो आवर 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज़ ए 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो ये जो है आपका 8085 ये है आपका 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। मतलब ये है इसका कि एक बार में ये 8 बिट को प्रोसेस कर सकता है। तो यही लिखा हुआ है, मीन्स इट कैन प्रोसेस 8 बिट एट ए टाइम। तो एक बार में ये 8 बिट के डेटा को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। इसके बाद है आपका माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो हमारा ALU CU और रजिस्टर। तो ये है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर प्लस माइक्रो प्रोसेसर के साथ मेमोरी, इंटरफेस सर्किट, टाइम काउंटर्स, जब ये सब जुड़ जाता है तो ये बन जाता है एक माइक्रो कंट्रोलर। अब मेमोरी क्या होता है? मेमोरी में आप प्रोग्राम रख सकते हैं, डेटा रख सकते हैं, वहाँ से ये डेटा को फेच करता है माइक्रो प्रोसेसर। जो ये बीच में मिडिल में दिख रहा है आपको, ALU CU और रजिस्टर। ALU है यहाँ पर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, CU है कंट्रोल यूनिट, और रजिस्टर है हमारे जो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर एडिशनल जब हम मेमोरी अप्लाई कर देते हैं जिसके अंदर हम डेटा रख सकते हैं, हमारा प्रोग्राम रख सकते हैं, वहाँ से ये डेटा फेच करता है और राइट करता है मेमोरी पर। इसके बाद इंटरफेस सर्किट। तो जैसे कि हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं तो उनसे आने वाले जो सिग्नल्स होते हैं, तो इंटरफेस सर्किट क्या करता है? हमारा एनालॉग सिग्नल्स जो कि हम समझते हैं एनालॉग सिग्नल्स को ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो हमारा जो इंटरफेस सर्किट है ये क्या करता है? एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर समझता है। फिर ये माइक्रो प्रोसेसर के पास जब डिजिटल सिग्नल जाएगा तो ये उसको आगे प्रोसेस कर सकता है और इसका आउटपुट दे सकता है, और ये वापस उस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न कर सकता है। तो ये जो बीच में सर्किट होते हैं ये होते हैं हमारे इंटरफेस सर्किट। इसके बाद है टाइम काउंटर्स। तो टाइम और काउंटर्स ये मतलब हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उसके अंदर हैं काउंटर्स और टाइम। जब हम अप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा जो पूरा सर्किट है ये हमारा है माइक्रो कंट्रोलर। इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। हमने देखा कि ALU CU और रजिस्टर होते हैं, तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर भी ALU CU और रजिस्टर होते हैं। इसमें टाइम काउंटर, इंटरफेस सर्किट नहीं होते हैं। तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है इसके अंदर टाइम काउंटर, इंटरफेस सर्किट ये सब नहीं होते हैं, एक्स्ट्रा मेमोरी भी नहीं होती है। जबकि माइक्रो कंट्रोलर में टाइम काउंटर और इंटरफेस सर्किट हमारे होते हैं। इन्हें जनरल पर्पस एप्लीकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। अब जैसे कि जनरल पर्पस एप्लीकेशन जैसे कि हमारा फ़ोन होता है, अब इसमें जैसे कि हमारा कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर के अंदर हम USB पोर्ट होता है, तो उसको हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर माउस कनेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, और भी जो USB डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो एक जनरल एप्लीकेशन है। तो उसी तरह से जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है ये होता है हमारा एक स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन। मतलब ये किसी एक स्पेशल टास्क के लिए ही बनाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे रोबोटिक्स की बात करते हैं तो एक
रोबोट है जो मतलब जैसे ब्लैक लाइन को फॉलो करता हुआ चलता है, तो उसके अंदर लगा हुआ होता है सेंसर जो कि उस ब्लैक कलर को डिटेक्ट करता है और वो उस ब्लैक लाइन को फॉलो करता हुआ जाता है, और वो ब्लैक लाइन जिधर जिधर वो मूव कर रही होती है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है। इसके बाद हमारा इसमें इंटरनल मेमोरी नहीं होती है, जबकि हमारे माइक्रो कंट्रोलर में इंटरनल मेमोरी होती है। फिर हमारा माइक्रो प्रोसेसर कंटेंस 3 ब्लॉक्स। अब जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर नहीं, माइक्रो कंट्रोलर है, तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ये 3 ब्लॉक्स होते हैं हमारे। एक आउटपुट डिवाइस, दूसरा हो गया माइक्रो प्रोसेसर और तीसरा हो गया मेमोरी यूनिट। तो जब हम एडिशनल मेमोरी यूनिट ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमारे माइक्रो प्रोसेसर के पास कोई मेमोरी यूनिट नहीं होती है, इसलिए हम एडिशनल ये मेमोरी यूनिट ऐड करते हैं। इसके बाद ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जिससे कि हम डेटा इनपुट लेते हैं और आउटपुट शो करते हैं, तो ये वो डिवाइसेस है। इसके बाद जो बेसिक ऑपरेशन है हमारे माइक्रो प्रोसेसर के, वो हैं ऑपकोड फैच, यानी मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रीड करेगा। दूसरा है हमारा मेमोरी रीड, तो मेमोरी से डेटा रीड करेगा। इसके बाद है मेमोरी राइट, तो मेमोरी में डेटा राइट करेगा, मेमोरी के ऊपर जाके ये डेटा राइट कर देगा। इनपुट आउटपुट रीड मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस से ये डेटा को रीड करेगा। इनपुट आउटपुट राइट, इनपुट आउटपुट डिवाइस को डेटा सेंड करेगा। तो ये है हमारा बेसिक ऑपरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, इसे कहते हैं हम मशीन साइकिल भी बोलते हैं। तो ये जो पांचों ऑपरेशन है ये है हमारे मशीन साइकिल। इसके बाद हम बात करते हैं बस। अब यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर जो है आपका 8085, इसमें होती है हमारी 3 तरह की बस होती है, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। अब एड्रेस बस जो होती है हमारी, ये होती है हमारी 16 की, और ये होती है यूनी डायरेक्शनल बस, तो ये एड्रेस को लेकर जाती है। डेटा बस जो है हमारी, ये होती है हमारी 8 बिट की, और ये होती है बाई डायरेक्शनल बस। इसमें डेटा ट्रांसफ़र होता है, जा भी सकता है और आ भी सकता है। इसके बाद है हमारी कंट्रोल बस, तो ये भी हमारी बाई डायरेक्शनल बस है। अब इनके बारे में थोड़ा आगे देखते हैं। जैसे कि ये बस है हमारी 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, जो ये एड्रेस लाइन्स हैं ऊपर, ये हमारी 16 एड्रेस लाइन्स हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है मेमोरी इनपुट और आउटपुट। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये यूनी डायरेक्शनल है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेमोरी में एक लाइन जा रही है, तो ये एड्रेस को सेंड करता है, एड्रेस को सेंड करेगा। जो भी एड्रेस है वो मेमोरी के पास जाएगा, उस मेमोरी में उस एड्रेस पर जो डेटा है, फिर वो डेटा वहाँ से फैच होके वापस आता है। ऐसे ही इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास एड्रेस जाएगा, और ऐसे ही आउटपुट डिवाइस के पास एड्रेस जाएगा। तो जो हमारी एड्रेस बस है ये होती है हमारी यूनी डायरेक्शनल बस, और ये होती है हमारी 16 बिट की। तो जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि A0 से A15 तक जो हमारी एड्रेस लाइंस है, ये हैं हमारी एड्रेस लाइंस। इसके बाद जो नेक्स्ट बस है वो है हमारी डेटा बस। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नेक्स्ट लाइन है वो डेटा बस की है। तो डेटा बस में क्या हो रहा है, यहाँ पर डेटा बस जैसा कि मैंने बताया आपको कि बाई डायरेक्शनल बस है, तो मेमोरी में डेटा जा भी सकता है और मेमोरी से डेटा फैच भी हो सकता है। ऐसे ही इनपुट जो डिवाइस है, इनपुट डिवाइस से हमारा डेटा आएगा और आउटपुट डिवाइस पे हमारा डेटा जाएगा। तो यहाँ पर आप एरो से ये आपको बता रहा है कि मतलब इनपुट डिवाइस से हमारा डेटा डेटा बस में आएगा और डेटा बस से हमारे माइक्रो प्रोसेसर में आएगा। ऐसे ही आउटपुट बस में, आउटपुट डिवाइस में हमारे डेटा बस से डेटा जाएगा और आउटपुट पे डिस्प्ले होगा। तो ये थी हमारी डेटा बस। इसके बाद जो नेक्स्ट बस है हमारी, वो है हमारी कंट्रोल बस। कंट्रोल बस जो है ये ऑपरेशंस कंट्रोल करती है, जैसे कि हमारा इनपुट आउटपुट रीड हो गया, इनपुट आउटपुट राइट हो गया, मेमोरी रीड हो गया, मेमोरी राइट हो गया। तो ये आपको बता रखा है कि कंट्रोल बस से ये जो सारे ऑपरेशन है ये भी बाई डायरेक्शनल है। तो ये है हमारी कंट्रोल बस, और ये एक डायग्राम है मतलब बसेस को समझाने के लिए आपको कि एड्रेस लाइंस वाली जो बस है हमारी
तो ये है हमारी एड्रेस लाइंस जो कि यूनिडायरेक्शनल है। उसके बाद जो हमारी ये D0 to D7 है, ये हमारी डेटा बस है जो कि हमारी बाई डायरेक्शनल बस है। और तीसरी जो हमारी कंट्रोल लाइंस है, ये है हमारी, ये भी बाई डायरेक्शनल है। इसके बाद जो प्रोग्रामिंग मॉडल है 8085 का, तो ये हमारा जो बेसिक प्रोग्रामिंग मॉडल बता रखा है आपको कि इसके अंदर ये ऊपर आपको दिख रहा है कि 8-8 बिट के दो सेट हैं ये, और ऐसे ही आगे ये बने हुए हैं, और ये पूरा जो है 16 बिट का है। तो सबसे पहला है ए, ये है होता है हमारा एक्यूमुलेटर। दूसरा है हमारा फ्लैग रजिस्टर, और फिर ये बी सी डी ई एच और एल, ये भी हमारे रजिस्टर हैं जो कि डेटा को होल्ड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये सब 8-8 बिट के बी सी डी ई एच एल। अगर हमारे पास 16 बिट का डेटा आता है तो ये पेयर भी कर सकते हैं इनको, बी सी एक पेयर हो जाएगा, डी ई एक पेयर हो जाएगा, एच एल एक पेयर हो जाएगा। तो ये है हमारा पेयरिंग भी कर सकते हैं इनकी हम 16 बिट के डेटा को स्टोर करने के लिए। तो जो हमारा पेयर बनेगा BC, उसको हम जो फर्स्ट लेटर होगा उससे नाम देंगे B, और ऐसे ही DE के लिए D, HL के लिए H। इसके बाद है हमारा स्टैक पॉइंटर। तो स्टैक पॉइंटर है ये हमारे स्टैक के टॉप ऑफ द एलिमेंट को पॉइंट करता है ये, और ये होता है हमारा 16 बिट का। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, ये है प्रोग्राम काउंटर PC। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, जैसे कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है तो 4th लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो रही है, तो हमारे जो प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस होगा, या मतलब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस हमारे प्रोग्राम काउंटर में होता है। जैसे कि 4th के बाद हमारी 5th लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो हमारा जो 5th लाइन का एड्रेस है वो पहले ही प्रोग्राम काउंटर के अंदर लोड हो जाएगा, जिससे कि आपके माइक्रो प्रोसेसर को पता रहे कि नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन हमें एग्जीक्यूट करना है। तो जो हमारा प्रोग्राम काउंटर है ये क्या होल्ड करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, जो नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल मतलब नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका ये एड्रेस होल्ड करता है। तो जो हमारा एक्यूमुलेटर है, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है एक्यूमुलेटर A, ये होता है हमारा जो भी आप कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या जो भी मतलब आप एक्सप्रेशन इवेल्युएट करते हैं, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट होता है हमारा एक्यूमुलेटर के अंदर, तो एक्यूमुलेटर के अंदर हमारा फाइनल रिजल्ट है। और जो फ्लैग रजिस्टर है, ये फ्लैग रजिस्टर हमारे जो एक्यूमुलेटर का डेटा है उसका स्टेटस शो करता है, तो इसको स्टेटस रजिस्टर भी बोलते हैं फ्लैग रजिस्टर को हमारे, क्योंकि इसके अंदर ये हमें एक्यूमुलेटर में क्या डेटा है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें देता है ये। जैसे कि ये हमारा फ्लैग रजिस्टर है, तो इसके अंदर आपको दिख रहा है कि D0, D2, D4, D6 और D7 ये बिट हमारी ऑक्यूपाई कर रखी है। ये 5 रजिस्टर हैं, ये फ्लैग्स हैं, ये S फ्लैग, Z फ्लैग, AC फ्लैग, P फ्लैग, CY फ्लैग। अभी इनके मतलब क्या हैं, जो हमारा S फ्लैग है, तो S फ्लैग है हमारा साइन फ्लैग। नेक्स्ट जो है हमारा Z, ये है ज़ीरो फ्लैग। तीसरा है मतलब जो AC है हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। D2 जो है हमारा P, ये है पैरिटी फ्लैग। और D0 जो है हमारा, ये है हमारा कैरी फ्लैग। तो ये 5 बिट है जो हमारे एक्यूमुलेटर के डेटा के ऊपर डिपेंड करती है और उसी के हिसाब से ये सेट होती है। बाकी आप देख रहे हैं कि D1, D3 और D5 इनमें कुछ भी डेटा नहीं है, तो यहाँ पर ये हमारा फ्लैग रजिस्टर है। अब फ्लैग रजिस्टर के बारे में हम, क्योंकि इसे स्टेटस रजिस्टर भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे एक्यूमुलेटर में जो डेटा है उसका स्टेटस बताता है। तो ये जो 5 बिट है ये कैसे सेट होती है, कैसे रीसेट होती है, कब ये 1 होगी, 0 होगी। 1 मीन्स सेट, 0 मीन्स रीसेट। तो कब ये रीसेट होगी, कब ये सेट होगी, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बेसिक इंट्रोडक्शन, और हमने देखा प्रोग्रामिंग मॉडल,
और फ्लैग रजिस्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है हमने इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फ्लैग रजिस्टर। थैंक यू।